सातवां भाव संबंधों का द्वार। ज्योतिष में सातवां भाव हमारे जीवन में रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे जीवन साथी, व्यापारिक भागीदारों और दुनिया के साथ हमारे संबंधों को दर्शाता है। यह भाव हमें सिखाता है कि कैसे सामंजस्य और संतुलन बनाए रखें। सातवें भाव में ग्रहों की स्थिति हमारे रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह भाव हमारे वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और साझेदारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह भाव समझौता करने, दूसरों की भावनाओं को समझने और एक सफल रिश्ता बनाने के लिए आवश्यक गुणों को उजागर करता है। सातवां भाव हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ें और एक सार्थक बंधन बनाएं। चंद्रमा और केतु एक जटिल नृत्य। चंद्रमा मन, भावनाओं और मां का कारक है। यह हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और हमारे अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। केतु एक छाया ग्रह है जो मोक्ष, आध्यात्मिकता और अलगाव का कारक है। केतु भौतिक दुनिया से वैराग्य, अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा और केतु एक साथ आते हैं तो वे एक जटिल ऊर्जा बनाते हैं जो भ्रमित और अस्थिर करने वाली हो सकती है। यह युति अक्सर भावनात्मक उथल-पुथल, रिश्तों में अशांति और आध्यात्मिक खोज की ओर एक गहन इच्छा का कारण बनती है। वृषभ राशि में चंद्रमा केतु युति भौतिक और आध्यात्मिक के बीच द्वंद्व। वृषभ राशि एक स्थिर, भौतिकवादी और आनंद प्रेमी राशि है। यह भौतिक सुख सुविधाओं, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा और केतु की युति वृषभ राशि में होती है तो यह व्यक्ति के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक द्वंद्व पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति सुख सुविधाओं और विलासिता की इच्छा रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें लग सकता है कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं है। यह युति रिश्तों में अस्थिरता, व्यावसायिक उतार चढ़ाव और आंतरिक अशांति का कारण बन सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। समाधान और आध्यात्मिक विकास। चंद्रमा केतु की युति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली समय भी है। इस युति के प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन लाने के लिए ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधनाएं सहायक हो सकती हैं। व्यक्ति को भौतिकवादी इच्छाओं से विरक्त होने और आंतरिक शांति की तलाश करने की सलाह दी जाती है। परोपकार, सेवा और दूसरों की मदद करने से भी इस युति के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है और ये युति हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और एक उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करने में मदद कर सकती है।